हेलो एवरीवन, मैं अमितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो आज से हम लोग क्लास 8 साइंस को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से जानने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट? तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन, और मैनेजमेंट मीन्स होता है देखरेख या प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे किसी फसल का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन होने के बाद उसका कैसे देखरेख करते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं। तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ के लिए बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें फार्मर के द्वारा अपने फसल के उत्पादन करते टाइम फॉलो किया जाता है। यानी स्टेप वाइज वर्क है जो एक फार्मर परफॉर्म करता है अपने फसल यानी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। ठीक, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है क्रॉप एंड इट्स टाइप, यानी क्रॉप क्या होते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको देखेंगे। फिर है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, जो फर्स्ट है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी किसी भी फसल को, क्रॉप को बोने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसी को हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। उसके बाद से दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका यूज करके हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद से जो इसमें तीसरा सब हेडिंग दिया है वो है सोइंग। सोइंग मतलब बुआई। अब सोइंग में भी 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी अच्छे किस्म के बीजों का चुनाव। उसके बाद से ट्रेडिशनल टूल, यानी पुराने ज़माने में कौन कौन से टूल्स होते थे जिनका यूज करके हम लोग बीज को बोते हैं। उसके बाद से सीड ड्रिलिंग, यानी सीड ड्रिलिंग क्या होता है? तो सीड ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मिट्टी को खोद करके सीड को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। तो ये है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फिर से एक बार रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद से सोइंग। सोइंग करने का 3 स्टेप होता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड्स, उसके बाद से ट्रेडिशनल टूल के बारे में जानेंगे, उसके बाद से सीड ड्रिल क्या होता है। जो हमारा आगे का है वो देखेंगे, ये बेसिक प्रैक्टिसेस में ही आएगा। अब अगला जो है एडिशन मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है, अब उसको फसल में डालने से क्या होता है ये जानेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर होता है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी फसल में मैन्योर को ऐड करने से क्या एडवांटेज होता है, यानी क्या लाभ होता है। उसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इरिगेशन। अब इरिगेशन मीन्स क्या होता है? तो इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई।
तो इसमें भी हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं जिनका हेल्प लेकर के हम लोग इरिगेशन करते हैं, यानी पुराने ज़माने में कौन कौन से ऐसे मेथड्स थे जिनका यूज करके इरिगेशन होता है। उसके बाद से मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, अब इस ज़माने में कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, मॉडर्न आधुनिक मेथड हैं जिनका यूज करके इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, तो जो हमारे फसल के साथ अनवांटेड प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स से हमारे क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये हम जानेंगे। उसके बाद से स्टोरेज यानी भंडारण, यानी क्रॉप तो प्रोड्यूस हो गया, अब इसको कैसे स्टोर करेंगे। उसके बाद से फूड फ्रॉम एनिमल, और ये भी जानेंगे कि हमें एनिमल से कैसे फूड मिलता है, यानी एनिमल कैसे हमारे लिए फूड हो सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे आगे आने वाले लेक्चरों के साथ बने रहें। अगले लेक्चर से हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।